अफसान टीवी सबसे पहले सबसे तेज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे नियत की बात हो, चाहे नीति की बात हो, चाहे चरित्र और ईमानदारी की बात हो, चाहे आपके साथ में नैतिकता, मानवता, सदाचार, व्यवहार की बात हो, मैंने कभी खराब करने की कोशिश किसी के साथ नहीं की। मैं जीता हारा, वोट दिया ना दिया, मैंने कभी किसी से नाराजगी व्यक्त नहीं की, कभी किसी से। मुझे हार में भी दुख नहीं होता और जीतने के बाद में खुशी नहीं होती। मैं तो केवल आप लोगों के बीच में इसलिए आ गया, मुझे राजनीति अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे आदेश दे दिया कि भगवत जाओ, गरीबों के लिए, मरीजों के लिए, बच्चों के लिए और विधवा बहनों के लिए जो कुछ भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो वो काम करो। और आप लोगों के बीच में आज धीमे धीमे 32-33 साल मेरी राजनीतिक रुचि नहीं थी। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी कि गुरुदेव बहुत बुरा काम है और इसमें मैं फंस जाऊंगा, लेकिन वो नहीं माने। उनके पैर पकड़कर रोया भी, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो मैं आप लोगों के बीच में राजनीतिक रूप से सेवा करने के लिए आ गया। मैं 96 में हारा, मैंने कभी किसी से कोई बात ही नहीं की। मैं 2009 में हारा लोकसभा, मैं 2019 में हारा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन 17 में मुझे तकलीफ हुई, वो मैंने आपसे व्यक्त की। तो साथियों, मुझे हराना जिताना, मैं तो कह रहा हूं, मुझ में कोई कमी हो मुझे वोट मत देना। कोई मेरा चरित्र खराब हो, ईमानदार ना हो, रिश्वतखोर हो गए हो, आपका बाबत वोट मत देना। मुझे हार का कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात आपसे कहने आया हूं कि जो आज के हालात हैं इस भारतीय जनता पार्टी के, पूरे देश में 14 का चुनाव, 17 का चुनाव और 19 के चुनाव में इन्होंने जो भी वादे किए, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कोई वादा पूरा हुआ? एक भी वादा बता दो। इन्हें कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे, इन्हें कहा था कि 18 तक दुगनी और 22 तक चौगनी किसानों की आमदनी कर देंगे, इन्हें कहा था कि हम देंगे ऐसी सरकार, ना महंगाई ना भ्रष्टाचार। महंगाई कहां पहुंच गई है आप लोग देखिए। और महंगाई की वजह से, यदि मैं एक बात पूछूं महंगाई के ऊपर ही, महंगाई हो गई दुगनी और तिगनी। दुगनी तो हर चीज की होगी, नहीं 2.5 गुनी भी हो गई। आपके जितने कृषि के यंत्र हैं, ट्रैक्टर है, इसमें कोई टैक्स नहीं जाता था। आज 18% से लेकर 29% तक एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स में आज टैक्स जाता है। 100 रुपए में 28 रुपए। इसीलिए ट्रैक्टर की कीमत जो 5-5.5 का ट्रैक्टर था, वो 8 लाख रुपए का हो गया। जो 4-5 लाख, वो 5-6 लाख रुपए का था, वो 8 लाख 9 लाख रुपए का हो गया। रूटावेटर की कीमत दूनी हो गई। पंपिंग सेट जो 12-14 हजार रुपए का, वो आज 30-35 हजार रुपए तक का हो गया। हैरो, कल्टीवेटर, लेवलर, सारी चीजों के रेट बढ़ गए। आमदनी आधी हो गई, आमदनी आधी हो गई। पहले धान आराम से थोड़े बहुत दिन रोक लेते थे तो 2000-2500 रुपए बिक जाता था। गेहूं थोड़े दिन रोक लिया तो 2000 से लेके 2500 रुपए तक बिक जाता था। आज क्या स्थिति, धान और गेहूं। ये सब सरकार के खेल है, सरकार जो चाहती वो। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 1947 के बाद से 2014 तक, यानी लगभग 65-66 साल में जितनी महंगाई बढ़ी, उतनी महंगाई इनने 7 साल में महंगाई बढ़ा दी, 7 साल। और इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आप राज किसी को मालूम ही नहीं है, सोचते नहीं, क्योंकि हमारे पास ना सोचने का समय है किसानों के पास, ना पढ़ाने लिखने का समय है। मैंने एक जगह एक पुस्तक में पढ़ा है जो इनके बहुत बड़े नेता की लिखी हुई है, बहुत बड़े नेता की, हिंदुस्तान का 33 साल तक संघ का संचालक है। उन्होंने लिखा कि जब सब कभी सत्ता हाथ लग जाए, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, उन्होंने लिखा जब कभी सत्ता हाथ लग जाए तो सरकार की धन और संपत्ति, सरकार के जंगल और जमीनें, सरकार के बड़े बड़े प्रतिष्ठान, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने धनी 4-6 मित्रों को सौंप दें और उसके बाद में 95% जनता को भिखारी बना दें। 7 जन्मों तक सत्ता हाथ पर रही, 7 जन्मों का इन्हें सौदा कर लिया। और इसीलिए गांव में जो 85% लोग रहते हैं, उन लोगों को गरीब बनाने की शुरुआत इन्हें इस महंगाई से और आमदनी कम करके करना चाहते हैं। दुनिया खुद तो है, बनो तुम ऐसी मिसाल।
की बात को कहने आया आपका अपना बिलाल, बटन साइकिल का दबाना सपा को भूल न जाना, बटन साइकिल का दबाना सपा को भूल न जाना। और समाजवादी सरकार थी तो आपके ही बच्चों को, आपके भाई को, आपके और आप लोगों को जब लैपटॉप देने का काम किया तो गरीब के घर में भी माननीय अखिलेश यादव जी का लैपटॉप चल रहा था और बच्चों ने उससे आज कोरोना काल में पढ़ाई की, ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है तो वो लैपटॉप बहुत काम आया। लैपटॉप और विधवा पेंशन कन्यादान भी बंटवाया, लैपटॉप और विधवा पेंशन कन्यादान भी बंटवाया, बेरोजगारी भत्ता दिया जिसने 100 नंबर जो लाया उसे तुम भूल न जाना, बटन साइकिल का दबाना उसे तुम भूल न जाना, बटन साइकिल का दबाना। और साथियों माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि 300 यूनिट बिजली हर घर में फ्री देने का काम करेंगे और गांव में 150-200 यूनिट बिजली भी यूज की जाती है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी सारी बिजली फ्री देने का काम करेंगे। तो 10 लाख हम नौकरी देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 लाख हम नौकरी देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री, फिर से विकास होगा यूपी में, हर चेहरे पे होगी खुशी। लेकिन ये खुशी कब होगी कि तुम अपना फर्ज निभाना, बटन साइकिल का दबाना, अपना फर्ज निभाना, बटन साइकिल का दबाना। और बहुत जल्द हम माने धर्मेंद्र सोलंकी जी को सुनेंगे, यकीन मानिए कि आप दीवाने हो जाते। अखबार देख लेना इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, पूरब से पश्चिम तक आ रही आवाज है। अभी हम लोग बुंदेलखंड में थे, 19 सीटें हैं बुंदेलखंड में और इस बार 19 की 19 सीटों पैक है। भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोलने जा रही है और हमें तो लग रहा है इस बार बरेली भी पूरा पैक हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। पूरब से पश्चिम तक आ रही आवाज है, कहता बुंदेलखंड सपा के साथ है। और बाबा जी अब आपसे कहना चाहते हैं कि कैसे चलाई जाती है, अरे कैसे चलाई जाती है सरकार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। और अंतिम बात कह के 1 मिनट की अपनी बात मैं खत्म करूंगा। घटनाओं की लंबी लिस्ट है, याद रखना ये उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम बदलने वाला है। 22 में यूपी का अब परिणाम बदलने वाला है और बटन दबा दो साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है, बटन दबा दो साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। ये उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, रोजी रोटी सस्ती होगी, सस्ती होगी, राज सपा का आएगा। जब से राजनीति की शुरुआत की है मंत्री जी, आपने बहुत पहले नारा लगाया होगा सोशलिस्टों के साथ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के साथ हम समाजवादियों का नारा था कि रोजी रोटी सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। और समाजवादियों का इतिहास रहा है, जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, हम आम जनमानस के लिए कलम चलाने का काम किए हैं।
समाजवादी पार्टी ने कहा है रोजी रोटी सस्ती होगी, राज्यसभा का आएगा। और आधी बात मैं बोलूंगा, आधी आप बोल देना। अगर मुट्ठी बांध के बोल दोगे, ये गारंटी है, ये तय है कि आगे साइकिल लखनऊ से पहले कहीं बीच में रुकने नहीं जा रही है इस विधानसभा की साइकिल। रोजी रोटी सस्ती होगी, राज्यसभा का आएगा। और यूपी की जनता ये कहती ढोंगी बाबा ऐसे नहीं, जरा तेज बोलो, ये कहती ये ढोंगी बाबा। अरे कुर्सी होगी वही लेकिन, कुर्सी होगी वही लेकिन फरमान बदलने वाला है। और बटन दबा दो, साइकिल का सुल्तान बदलने वाला है। हम अपने दम पर इस सरकार को हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भविष्य में भी लोग कल्पना ना करेंगे कि इन किसानों से कोई टक्कर या मुकाबला करने की बात करें। इसलिए हर हालत में भारतीय जनता पार्टी हराने बनेगी, क्यों वजन बढ़ा उनके। हमारी जब बात आती है, हम समाजवादी पार्टी की समर्थक क्यों? अखिलेश यादव ने घोषणा करी है कि हम 14वें दिन गन्ने का भुगतान करेंगे, और भुगतान की उन्होंने व्यवस्था भी बताई है। एक अलग फंड बनाया जाए गन्ना भुगतान के लिए, उससे उठा के गन्ना के किसानों को भुगतान किया जाएगा। चीनी जब 4-6 महीना बिक गई तो उस खाते में जमा कर ली जाएगी। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही गई है। आरक्षण कोटा को जो है यथावत बनाए रखने की बात कही गई है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो अखिलेश यादव की नीतियां हैं वो उन्होंने कही है अमन और चैन। मैं आप लोगों से हाथ उठा के पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने हिंदू मुस्लिम सब खड़े हैं, कितने लोग झगड़े में विश्वास करते हैं? भाई कोई लोग झगड़ा में विश्वास करते हैं कि भाई हमारी किसी से लड़ाई हो। और इस प्रदेश का विकास झगड़े से नहीं हो सकता। रस्म मोहब्बत को निभाएंगे, बना के बाद में रस्म मोहब्बत को गुब्बारे का हम उनके हम तेरा दामन न छोड़ेंगे।